गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड हैप्पी न्यू ईयर 2021। आई विश कि ये 2021 जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ये एनसीईआरटी 12th का 8th चैप्टर है और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर ईयर 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर में हमें दो बातों पर विशेष ध्यान देना है, हेल्थ और डिजीज़ और चैप्टर इन। तो हम आप लोगों को बताएं कि हेल्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज कंसिडर्ड स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज ए सर्टेन ह्यूमर बैलेंस। मतलब इन लोग काफ़ी समय माना जाता था कि हेल्थ क्या है, बॉडी एंड माइंड स्टेट, बॉडी एंड माइंड स्टेट, इसमें कुछ सर्टेन ह्यूमर बैलेंस होता है और हेल्थी होते हैं वो लोग। मतलब अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो जिस इंसान के अंदर बॉडी और माइंड के बीच में कोई एक ऐसा तरल पदार्थ होता है, वो अगर बैलेंस है तो उसको हेल्थी पर्सन बोला जाता था। एंड यूएसए एंड इंडिया, ग्रीक, तमाम जगहों पर हेल्थ की डेफिनेशन देने के लिए सभी लोग जुटे थे। तो अगर हम बात करें इंडिया में हमारा इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन और ग्रीक में हिप्पोक्रेट्स, कौन? इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम एंड हिप्पोक्रेट्स। ये ग्रीक और इंडिया का आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन और ग्रीक्स के जो हिप्पोक्रेट्स थे, इन लोगों का मानना था कि सर्टेन ह्यूमर है, जो बैलेंस होना चाहिए और वो इंसान क्या है? हेल्थी। तो हम आप लोगों को बताएं कि इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम और हिप्पोक्रेट्स की सिमिलर ओपिनियन थी, दोनों लोगों का सिमिलर मानना था कि कुछ ह्यूमर होता है और बैलेंस होता है। तो इन दोनों लोगों के अनुसार एक हाइपोथेसिस दी जाती है जिसका नाम है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या है कि इन लोगों का मानना था कि कुछ पर्सन में ब्लैक बाइल, ये भी एक प्रकार का क्या है? ह्यूमर। ये भी ब्लैक बाइल प्रेजेंट होता है और कुछ लोगों में क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो ये लोग बताते थे जिन पर्सन में ये ब्लैक बाइल प्रेजेंट होता है, उनकी जो पर्सनालिटी होती है, पर्सनालिटी हॉट होती है, वो गर्म मिजाज के लोग होते हैं, ना कि ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट। और इनका ये भी मानना था कि जो लोग हॉट पर्सनालिटी के होते हैं वुड हैव फीवर, वो लोग फीवर रखते थे। एंड जिसके अंदर ये ब्लैक बाइल एब्सेंट होता था, उनको ये लोग बोलते थे नॉर्मल, और इन लोगों को ये मानते थे हेल्थी, और इनको मानते थे ये लोग क्या हैं? अनहेल्थी। तो ये केवल एक विचारधारा थी, केवल एक हाइपोथेसिस थी गुड, अच्छी और गंदे तरल पदार्थ की।
लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बाद में हमारे एक महान साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे साहब ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद फिर ये क्या किए, डिस्कवरी, विलियम हार्वे डिस्कवरी ऑफ, एक मिनट, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की डिस्कवरी की और उन्होंने देखा सबका जो है, सबके अंदर सेम तरल पदार्थ पाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर ब्लैक बाइल और किसी के अंदर नॉर्मल बाइल पाया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, बाइल सबका सेम था। और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली इन्होंने ये सब किया, एक्सपेरिमेंटली। उसके बाद ये जो हिप्पोक्रेट्स बताते थे कि कुछ लोग जो होते हैं ब्लैक बाइल रखने वाले लोग होते हैं, ब्लैक बाइल रखने वाले लोग थे, उनको क्या होता था, फीवर। ये इनको मानते थे अनहेल्थी। विलियम हार्वे साहब ने क्या किया, जो ब्लैक बाइल वाले पर्सन थे उनका टेम्परेचर डिमोन्स्ट्रेट किया, डेमोन्स्ट्रेटेड टेम्परेचर ब्लैक बाइल पर्सन विद थर्मोमीटर। जब इन्होंने ब्लैक बाइल वाले पर्सन की किट का टेम्परेचर नापा तो उनको क्या मिला, टेम्परेचर जो था इनका भी क्या था, नॉर्मल। और जो नॉर्मल पर्सन थे उनका भी नापा तो वो लोग भी क्या थे, ऑलरेडी तो नॉर्मल थे ही। तो इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ था नहीं जो आप बता रहे हो हिप्पोक्रेट साहब। तो जो इन लोगों की गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी, इसको इन्होंने क्या कर दिया, डिस्प्रूव। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी, इन्होंने क्या कर दिया, डिस्प्रूव। विलियम हार्वे साहब ने ये सब एक्सपेरिमेंट करके और थर्मोमीटर की मदद लेकर, यूज़ करके थर्मोमीटर को टेम्परेचर नामा, ब्लैक टेम्परेचर मेज़र किए ब्लैक बाइल पर्सन का और नॉर्मल टेम्परेचर मिला। ऐसा नहीं था कि उनके अंदर ही फीवर होता था। और फिर इन्होंने क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। आगे चलते हैं। फिर काफ़ी लंबे समय के बाद बायोलॉजी जो है कहती है, बता रही है कि यहाँ हम बोले विलियम हार्वे साहब ने ही, इन्होंने बताया, इनसे पूछा गया चलिए ठीक है, आपने, हिप्पोक्रेट्स ने बोला चलो ठीक है, आपने हमारा जो है हाइपोथेसिस थी वो तो डिस्प्रूव कर दी, आप बताइए कि आपके अनुसार हेल्थ की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया माइंड और मेंटल स्टेट, माइंड और मेंटल स्टेट इन्फ्लुएंसेस बाई, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम। जो हमारा माइंड और मेंटल स्टेट है वो इन्फ्लुएंस होता है, अफेक्ट होता है एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम से। मतलब माइंड तो सबका सेम होता है,
बाकी मेंटल स्टेट सबकी गड़बड़ होती है। कोई खुश रहता है तो मान लीजिए कोई कभी नाराज़ है, तो इस बेसिस पर उसका मेंटल स्टेट वेरी करता है। तो ये बताते थे कि एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम ये दोनों अफेक्ट करते हैं किसको, माइंड, मेंटल स्टेट को। उसके बाद ये एंडोक्राइन और न्यूरल सिस्टम ये लोग बनाते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, अभी इम्यून सिस्टम क्या होता है अब आप लोग यही सोच रहे होंगे। तो इम्यून सिस्टम के बारे में अभी डिटेल स्टडी होगी, तब तक हम बताते हैं। किसी पैथोजन, जो पैथोजन होता है, पैथोजन होता है, उसके खिलाफ जो होस्ट होता है, होस्ट जिसको ये पैथोजन रोग फैलाने वाला है, उसके खिलाफ कोई प्रतिरक्षा तंत्र वही क्या कहलाती है, इम्यून सिस्टम। बताते हैं कि इम्यून सिस्टम जो होता है अफेक्ट होता है अगर आप नाराज़ रह रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिए हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, आपका क्या गड़बड़ हो जाएगा, इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा तब आपको डिजीज़ जल्दी होने की चांसेस है, हेल्थ को अफेक्ट करेगा, आपका हेल्थ क्या होगा, प्रभावित। अगर इम्यून सिस्टम गड़बड़ तो आपका क्या होगा, हेल्थ भी गड़बड़ होगा। पैथोजेंस आपके ऊपर अटैक करेंगे या लाइफ स्टाइल के चक्कर में भी आप बीमार हो जाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब कहते हैं लोग जो होते हैं बोल देते हैं कि ये इंसान हेल्थी है, ये इंसान हेल्थी नहीं है। एक मिनट।